अब देखो, यानी मेथड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन एंड इट्स इफेक्ट। भाई इसके आर्मेचर रिएक्शन काम की नहीं है और इसके इफेक्ट भी काम के नहीं है, तो उनको भाई कम करो। ठीक है, जो चीज काम की नहीं है उसको कम करो। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं? सबसे पहला मेथड, इसके 4 मेथड काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से 4 मेथड काम में लिए जाते हैं? एक तो होता है पोल स्टेकिंग। पहला हो गया पोल स्टेकिंग। पोल स्टेकिंग कौन सा मेथड हो गया? पोल स्टेकिंग। ठीक है, ये क्या होता है पोल स्टेकिंग? तो देखो, पोल स्टेकिंग क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो पोल स्टेकिंग में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां से जो ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस तरह से इसको डिजाइन कर देता हूं। ठीक है, अच्छा दिख रहा है? एक बात, अब देखो यहां पर तो रोटर आर्मेचर है वो घूम रहा है, ये स्टेटर वाला पार्ट है। अब इसमें क्या करो, पहले मुझे एक बात बताओ, यहां से एक फॉर्मूला होता है क्या? फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी यानी B बराबर 5/A होता है क्या? ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर क्या होगा? फ्लक्स बाई एरिया। फ्लक्स बाई एरिया, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? फ्लक्स बाई एरिया। ठीक है, एक बात, अब देखो यहां पर क्या करें? पोल स्टेकिंग का मतलब ये जो पोल है स्टेटर वाला, इसको क्या कर दो? काट दो, स्टेकिंग कर दो। अभी पहले एक बात बताओ, इसमें फ्लक्स जा रहा है क्या इजी वे से? अब आप क्या करो, इसको इस तरह से इसको स्टेकिंग, यानी आपने स्ट्रिप बनाई, ये मान लो काट दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? लेमिनेशन कर दिया, बीच में लेमिनेशन दे दिया। फिर हम यहाँ से भी क्या किया, इसका क्या गई, एक स्लॉट और काट दिया और हमने क्या की? लेमिनेशन देते गए। इस प्रकार से ये चीज़ हमने कंटिन्यू कर दी। अब एक बात बताओ, पहले तो अब बीच में यहाँ पर एक लेमिनेशन की लेयर दे दी, फिर से यहाँ से काटा तो फिर यहाँ से लेमिनेशन की लेयर दे दी, यहाँ से दे दी, यहाँ से दे दी, तो अब ये जो फ्लक्स फ्लो हो रहा था उसमें दिक्कत आ गई क्या? पहले तो सीधा रास्ता था, अब हमने बीच बीच में क्या दे दी? लेमिनेशन। अब चूंकि ये जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है उसमें क्या दिक्कत हो गई क्या फ्लो होने में? ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि अभी ये ऐसे देने से एयर गैप का एरिया बढ़ गया क्या? एयर गैप एरिया क्या हो गया? इंक्रीज। जैसे ही एयर गैप का एरिया इंक्रीज हो गया, क्या हो जाएगा? फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी। और आयरन लॉस अभी हमने देखा था, आयरन लॉस किसके प्रोपोर्शनल? फ्लक्स डेंसिटी। किसके? फ्लक्स डेंसिटी की। दैट मीन्स यदि एरिया इंक्रीज हो गया, फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो गई। जब फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो आयरन लॉस क्या हो गए? कम हो गए। बोलो, आर्मेचर रिएक्शन का इसका इफेक्ट था कि आयरन लॉस ज़्यादा हो रहा था, तो उसको हमें कम करना था, तो हमने पोल स्टेकिंग कर दी। पोल स्टेकिंग की वजह से एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई, फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई तो आयरन लॉस भी कम हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है पोल स्टेकिंग का। ठीक है, ये तरीका कौन सा है? वो पोल स्टेकिंग का। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, पोल चेम्बरिंग। दूसरा तरीका है इसका टू रिड्यूस द पोल चेम्बरिंग। दूसरा तरीका हो गया। ये तो एक बात, दूसरी बात करते हैं पोल चेम्बरिंग। दूसरा मेथड, क्या होता है पोल चेम्बरिंग? पोल चेम्बरिंग क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पोल चेम्बरिंग में देखो वही बात, पोल चेम्बरिंग में ये क्या हो गया अपने पास में? स्टेटर का जो फील्ड वाला पोल हो गया क्या? ये क्या हो गया? पोल। ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेटर पोल, या बोल सकते हैं फील्ड जहां पर कनेक्टेड होती है, फील्ड वाइंडिंग जहां पर कनेक्टेड होती है। ठीक है,
दूसरी बात, ये हो गया अपने पास में रोटर पोल। ये क्या होता है? रोटर पोल। यदि ये रोटर तो यहाँ से कनेक्ट होगा क्या? रोटर यहाँ पर कनेक्ट हो गया। इस प्रकार से रोटर कनेक्ट है। अब एक बात बताओ, आपको मालूम है कि जो रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है? एमएमएफ बाई बोलो, रिलक्टेंस बोल सकते हो, यहाँ पर बोल सकते हो आप फ्लक्स बराबर क्या हो? एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। तो फ्लक्स की वैल्यू, ये इसको फ्लक्स यहाँ लिख दो। अगली स्टेप में आप लिख दो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। बन गया ये फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना है बात को। अब देखो, ये पोल चेम्फरिंग क्या होता है? हमें क्या करना है? आयरन लॉस को कम करना है किसी भी प्रकार से। तो एक बात बताओ, यहां पर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। यहां पर क्या हो रहा है? फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, तो आयरन लॉस तो बढ़ ही रहा है, उसको तो कम करना है। अब एक बात बताओ, यहां पर यदि एयर गैप क्या हो? ज़्यादा रख दी जाए, यानी इस प्रकार से इसको कर दिया जाए, इस प्रकार से इसको यहाँ पर कर दिया जाए कि मैं थोड़ा सा इसको क्या कर दूँ, थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, इस प्रकार से इसको डिज़ाइन कर देता हूँ कि यहाँ से अब यहां पर देखो, ये वाला पार्ट, यहां पर रिलक्टेंस क्या है? अरे जो काम रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, रिलक्टेंस का मैग्नेटिक सर्किट में वही काम होता है, ठीक है। तो यहां रिलक्टेंस, यहां पर एयर गैप क्या है? कम है। यहां पर एयर गैप क्या है? कम है। तो यहां रिलक्टेंस क्या होगा बोलो? यहां रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा या कम? तो यहां पर होगा मिनिमम रिलक्टेंस। यहां पर कौन सा होगा? मिनिमम रिलक्टेंस। जब ये यहां पर जब कम है डिस्टेंस, तो रिलक्टेंस भी कम होगा, तो मिनिमम रिलक्टेंस। अब यहां पर ये दूरी ज्यादा है, तो क्या हो गया? यहां पर रिलक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां पर रिलक्टेंस बढ़ गया। जब रिलक्टेंस बढ़ गया, जब रिलक्टेंस बढ़ा तो फ्लक्स क्या हुआ? कम। जब फ्लक्स कम हुआ तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हुई? कम। जब फ्लक्स डेंसिटी कम हुई तो आयरन लॉस क्या हुआ? कम हुआ। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से अपन में यहां पर जो पोल की, इसको बोलते हैं पोल चेम्बरिंग। क्या बोलते हैं? पोल चेम्बरिंग। मतलब यहां पर क्या कर दिया, इस प्रकार से डिजाइन कर दिया कि यहां पर रिलक्टेंस की वैल्यू क्या, थोड़ी सी दूरी बना दी तो रिलक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एयर गैप आ जाएगा ना, तो एयर गैप का एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो इसलिए यहां पर रिलक्टेंस बढ़ा तो फ्लक्स कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ तो फ्लक्स डेंसिटी तो आयरन लॉस। तो यही तो हमें कम करना था। तो हमने पोल चेम्बरिंग के द्वारा भी आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट था, आर्मेचर रिएक्शन आयरन लॉस बढ़ रहा था, उसको कम कर दिया। तो ये भी एक क्या हो गया? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का मेथड हो गया। अब देखो एक और तरीका, तीसरा तरीका है, वो है अपने पास में पोल कोर स्लोटिंग। अगला क्या हो गया नाम? पोल कोर स्लोटिंग। पोल कोर स्लोटिंग। अब ये क्या होता है पोल कोर स्लोटिंग? तो देखो ध्यान से, ये अपने पास में क्या होता है, ये पोल हो गया अपने पास में, ठीक है। किस प्रकार से? ये इस प्रकार से हमने देखा था कि ये इस तरह से ये नॉर्थ पोल हो गया था। यहां पर ये आर्मेचर का वाइंडिंग, तो यहां से इस प्रकार से कनेक्टेड था क्या? अब एक बात बताओ, हमने देखा था कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या है? इस प्रकार से लिंक हो रहा था, क्योंकि ये जैसे मान लो इसको यहाँ पर हमने क्रॉस माना था, ठीक है, क्रॉस माना था। तो यहाँ पर हमने देखा था
कि जब ये अंदर की तरफ तो फ्लक्स का क्या होगा, इस प्रकार से होगा। ये हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। तो ये यहाँ पर फ्लक्स किस प्रकार से होगा, ये होगा, ये इधर कहीं ना कहीं से क्लोज पाथ तो बनेगा। ये फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। ये मान लो, ये मैं बात कर लेता हूँ इसको यहीं से, कि ये मैं बात कर लेता हूँ ठीक है। ये हो गई क्या, चलो ठीक है भाई। पोल कोर स्लोटिंग की मैं बात करूंगा तो पोल कोर स्लोटिंग का मतलब ये है कि पोल कोर स्लोटिंग की बात यही है कि अब एक बात बताओ, इधर जो है पोल के पीछे की साइड, अब ये फ्लक्स तो लिंक हो रहा है, कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये इधर जा रहा है, इस फ्लक्स का क्या काम है भाई। तो अब ये कब नहीं जाएगा, जब इसके पाथ को तोड़ दोगे आप। ये इधर वाला भी पार्ट मैग्नेट वाला पार्ट है, इसको आप क्या कर दो, स्लोट दे दो पीछे वाले, यानी पोल का कोर है उसमें स्लोट कर देते हैं, रेक्टेंगुलर स्लोट दे देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक ये रेक्टेंगुलर स्लोट दे देते हैं। स्लोट दे दिया कि पीछे की तरफ, अरे कोर में क्या दे दिया, स्लोट दे दिया। स्लोट दे के इंसुलेशन बीच में दे दिया, अब काट दिया तो इसको पाथ मिलना क्या हो जाएगा। अब जब ये चलना इसका लिए मुश्किल हो जाएगा तो रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब रिलेक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी इस वाले फ्लक्स के लिए, तो सिर्फ ये तो अब फ्लो ही नहीं होगा ना यार, ये फ्लो नहीं होगा तो बचा ये, तो फ्लक्स तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया भाई। रिलेक्टेंस बढ़ गया इसके लिए, पहले इतना फ्लक्स था, इधर हमने स्लोटिंग कर दी, दैट मीन्स ये वाला फ्लक्स तो फ्लो होगा नहीं। अब कितना होगा फ्लक्स, ये कम होगा, ये फ्लो होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले की कंपेरिजन में कम हो जाएगी। तो फ्लक्स की वैल्यू कम हुई तो फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स डेंसिटी कम होगी, फ्लक्स डेंसिटी कम होगी तो आयरन लॉस कम हो जाएगा। तो ये तीन मेथड थे, पोल कोर स्लोटिंग। अब चौथा जो मेथड है वो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कौन सा है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। चौथा मेथड है अपने पास में कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब बताओ ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो ये चौथा मेथड है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है इसको हम देखेंगे, पहले इतना पढ़ा है उतना लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से करते हैं स्टार्ट लिखना, ठीक है। तो पहले अपन करते हैं लिखना, अदर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। हेडिंग लगाओ, अदर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अदर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, सबसे पहले ये दोनों लाइन लिख लो। जो आयरन लॉस है वो दो प्रकार के होते हैं, पीई और पीएच। ये प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू बी एम की पावर 1/6। दैट मीन्स यहाँ से लिख लो कि आयरन लॉस प्रोपोर्शनल टू बी एम। अब वेयर बी एम बराबर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दैट मीन्स ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दैट मीन्स आयरन लॉस किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्लक्स डेंसिटी के, क्या किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्लक्स डेंसिटी के। अब बताओ यहां से आप लिखोगे 8 ट्रेलिंग पोल टिप, 8 ट्रेलिंग पोल टिप
मैग्नेटाइजेशन अकर्स, मैग्नेटाइजेशन होगा ड्यू टू दिस फ्लक्स डेंसिटी एट ट्रेलिंग पोल टिप increase and finally iron loss increases। क्यों भाई? क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी का बढ़ना है। जब फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी तो आयरन लॉस तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है पहला आयरन लॉस था, ये हेडिंग लगा दो। ये पहला इफेक्ट हो गया। अदर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन में जो पहला इफेक्ट है वो अपने पास में आयरन लॉस। ट्रेलिंग पोल टिप मैग्नेटाइजेशन होता है, इसलिए फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई और फाइनली आयरन लॉस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो गया। एक बात। दूसरा मेथड लिखो, ठीक है। अब आयरन लॉस इंक्रीज हो गया तो आयरन लॉस की वजह से एक लाइन और लिख दो, इसी के आगे लिख लो देयरफॉर टेम्परेचर increase and efficiency decrease। ठीक है। अब यहां पर टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि लॉस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी बात हो गई है अपने पास में, आयरन लॉस में इतनी बातें हो गई। अब मैं किसकी बात करूंगा? अब मैं बात करूंगा किसकी? नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। इसमें लिखो, ये इतना नोट करने के बाद में ये लिख लिया होगा आपने, आयरन लिखने के बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अब इसमें लिखो भाई, लिखो उसमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर में लिखो, ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन MNA शिफ्टिंग, ऐसे लिख दो, ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन शिफ्टिंग ऑफ MNA ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन shifting of MNA creates sparking at the brush। Okay, next line, it damages the brush surface। Therefore there will be high degree of maintenance and repair required। ओके, तो ये हो गया अपने पास में मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तीसरा है इंक्रीज इन डिजाइन कॉस्ट। तीसरा पॉइंट लिखो, इंक्रीज इन
डिजाइन कॉस्ट, इसके बारे में लिखो क्या है। इंक्रीज इन डिजाइन कॉस्ट हेडिंग लगाओ और इसमें लिखो in order to compensate comma reduce armature reaction and its effect full stop the design cost increased ओके। तो ये अपने पास में अदर इफेक्ट थे, हमने आयरन लॉस देखा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर देखा, इंक्रीज इन डिजाइन कॉस्ट देखा।